आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए अरिहंत की किताब अरिहंत की बुक के आज हम सवाल हल करेंगे। वीडियो बाई वीडियो हल करेंगे। एक वीडियो में आपको 10 सवाल मिलेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। संख्या एवं संख्या पद्धति। पहला अध्याय है संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का जो पहला सवाल है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लिखा है ना, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए और उनका अंतर। मतलब आपको 5 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या जिसमें आपको अंक भी दिए हैं और उनका और इनका अंतर भी हमें निकालना है। संख्याएं आपको दी हैं 0, 3, 6, 7, 9। इन्हीं से हमें बनाने हैं 5 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की छोटी। तो जब हम बड़ी बनाएंगे तो हम इनमें से देखेंगे बड़ी संख्या। तो जब बड़ी बनाएंगे तो इनमें से देखेंगे हम बड़ी संख्या कौन सी हमारी, तो हमारी इनमें से बड़ी संख्या है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। और 9 से छोटा कौन है 7, तो 7 लिखेंगे। और 7 से छोटा कौन है 6 लिखेंगे। और 6 से छोटा कौन है 3 है। और 3 से छोटा कौन है 0 है। अब बनाएंगे हम छोटी संख्या। तो क्या करेंगे, अब हमारी छोटी संख्या तो 0 है तो हम 0 तो आगे ले नहीं सकते, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे 0 से बड़ा कौन है 3 के बाद अब हम लेंगे 0। 3 के बाद अब हम लेंगे 0। अब 3 से बड़ा कौन है 6 है। और 6 से बड़ा कौन है 7 है। और 7 से बड़ा कौन है 9 है। ठीक है, ये बन चुकी हमारी बड़ी और छोटी संख्या। अब हम इनका करेंगे अंतर। तो देखो अंतर क्या कहते हैं, अंतर को किसे कहते हैं, अंतर को कहते हैं घटाना। ठीक है, अंतर को कहते हैं घटाना। तो देखो इनका कर देंगे अंतर, मतलब बड़ी संख्या रखेंगे हम ऊपर 9, 7, 6, 3, 0 और इसके नीचे रखेंगे छोटी संख्या 9, 7, 6 और 0, 3। घटा दो इनमें से तो 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ रह जाएंगे 2। 12 में से 7 गए तो कितने बच रहे, 12 में से 7 गए तो बच्चे 5। और 15 में से 6 गए तो 9 बचे। यहाँ रह गए 6 और 9 में से 3 गए तो 6। ये हमारा आंसर है। सवाल देखो दूसरा। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल दिया है कि 58, 43, 56 में अंक 5 के स्थानीय मान और मूलों का योग। मतलब 5 का आपको स्थानीय मान निकालना है और उनका कर देने हैं योग। योगफल का मतलब होता है प्लस। योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो हमें प्लस करना है। तो इनको पहले निकालेंगे स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 1 0 से लाएगा क्योंकि 5 एक अंक बाद है तो 1 0 लेंगे। तो गुणा कर देंगे, 5 × 50 होता है। अब 5 इसका निकालेंगे तो ये कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 अंक बाद है। तो 5 0 बढ़ा देंगे, बराबर में 5 और 5 0। ठीक है, इन दोनों का करेंगे योगफल। तो योग में क्या होता है, बड़ी संख्या ऊपर रहती है 4, 3, 4, 5 और 50। इनका कर देंगे योगफल तो आएगा 0, 5, 0, 0, 0, 5। ये हमारा आंसर होगा इसका। सवाल देखो तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल है कि निम्न में से कथन कौन सा सत्य है। कथन दिए हैं आपको 3
तीन कथन आपको दिए हैं, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहले वाले में लिखा है शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो विषम और ना ही सम। यही हमारा ऑप्शन है कि शून्य 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 ना तो विषम है, शून्य ना तो विषम है और ना तो सम है, ना तो सम है। शून्य एक सिर्फ प्राकृतिक संख्या है, ना तो सम है। शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है, शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। ये हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा आपका, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल देखो, चौथा सवाल दिया है, 4 सवाल दिया है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या, और प्रत्येक अंक कैसे होना चाहिए, भिन्न भिन्न, मतलब प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए। तो हमें लिखने हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या, लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की लिखेंगे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। प्रत्येक अंक और उनका अलग अलग और उनका अंतर करेंगे। तो अंतर का हमने देखो अभी आपको बताया है क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है, तो अंतर करेंगे। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक अंक कैसे होना चाहिए, भिन्न भिन्न अंक होना चाहिए। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, इन 9 तक गिनती संख्या लिख लीजिएगा। और क्या करेगा, इन्हीं से अब हम बनाएंगे बड़ी और इन्हीं से बनाएंगे छोटी, वो भी अंक दोहराए नहीं जाए, मतलब कोई भी अंक दोहराए नहीं जाएगा, भिन्न भिन्न अंक होंगे अलग अलग। तो देखो बड़ी बनाएंगे 5 अंकों की, तो बड़ी संख्या पहले लेंगे 9, फिर लेंगे 8, फिर लेंगे 7, फिर लेंगे 6 और फिर लेंगे 5। उसके बाद फिर देखो अब 5 तक हो चुके हैं, अब बनाएंगे 5 अंकों की छोटी संख्या। तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, जिससे मैंने देखो पहले सवाल में हल किया है। उसके बाद फिर हम 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे और फिर लेंगे 4। ये हमारी 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या बन चुकी हैं। अंक भी देखो इनके अलग अलग हो चुके हैं। आगे देखो सवाल, तो इसे हम मिटा देंगे। देखो आगे अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इनका अंतर कीजिए। तो बड़ी संख्या लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे छोटी संख्या, इनका कर देंगे अंतर। 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 7 में से 2 गए 5 और ये 8 और ये 2। ये हमारा आंसर है। सवाल देखो आगे, सवाल नंबर 5, 5वां प्रश्न दिया है। 5वां प्रश्न है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या आपको लिखनी है, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो देखो छोटी संख्या 4 अंकों की लिखेंगे छोटी संख्या, और जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, 9 दहाई के स्थान पर हो। तो पहले वाले में दिया है 1290, दूसरे ऑप्शन में दिया है 1092 और 2091 और 2190। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 1092, यही हमारी छोटी संख्या है इन 4 ऑप्शनों में से। सवाल देखो छठा सवाल दिया है आपको कि अंक 5 1 6 में किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या। आपको 3 अंक दिए हैं, 5 और 1 और 6 अंक ये दिए हैं। अब ये कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या बनाइए। छोटी संख्या आपको बनानी है, वो भी कोई 2 अंक आपको सिर्फ 2 ही बार प्रयोग करने हैं। कोई 2 अंक आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमें बनानी है छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, हम 1 को लिखेंगे 2 बार और 5 को लिखेंगे 2 बार और 6 को ऐसा ही बने रहने देंगे। बन गई ना हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या। आगे देखो सवाल 7 नंबर का सवाल दिया है, कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
तुम्हें लिखनी है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। ठीक है, कौन सी है? दिया है पहला ऑप्शन 74, 13, 71, 30, 7985 और 7545। तो हमारी जो छोटी संख्या वो है 71, 30। ये अरिहंत किताब के संख्या पद्धति एवं संख्या के चैप्टर 1 के सवाल चल रहे हैं, सभी लोग देखते रहिएगा। आगे देखो सवाल दिया है 8वां सवाल दिया है कि 9680 इंटू में 10 और इंटू में 14 इंटू में 0 और इंटू 8 कह रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो ये तो सब लोग पता होना चाहिए कि 0 का किस संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आएगा। 0 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो 0 आएगा। पर अब तुमसे कोई कहते हैं क्रम से इसे हल करके दिखाइए, तो देखो इसे हम हल भी कर सकते हैं। 9680 इंटू 10 इंटू में 14, जब 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। 9680 इंटू में 10 और इंटू इसका गुणा इसमें करेंगे 0 मिलेगा। 9680 इंटू में 0 तो इसका गुणा करेंगे इसमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो 0 का गुणा किस संख्या में करेंगे 0 मिलेगा, पर इसे ऐसे हल भी हम कर सकते हैं। सवाल देखो 9 सवाल दिए हैं आपको। 9 सवाल कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी संख्या लिखिए। 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या। देखो जब आपसे छोटी बात आ जाए, छोटी से छोटी पूछे तो कुछ ना करेगा। आपसे कोई कहे 6 अंकों की छोटी संख्या, तो हम लिखेंगे 1 लिख देंगे और उसके पीछे 5 जीरो और उसके पीछे 5 जीरो कर देंगे। ये हमने कर दिया, उसके पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब आपसे कहे कोई कि 8 अंकों की छोटी संख्या लिखिएगा, तो कुछ नहीं कीजिएगा, बस आप 1 लिखिएगा और 7 जीरो लगा दीजिएगा। 12 अंकों की छोटी संख्या कहे 1 लिखिएगा, 11 जीरो लगा दीजिएगा। 13 अंकों की छोटी संख्या पूछे 1 लिखिएगा, 12 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है सवाल, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब आपसे पूछा है 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब आ जाए 4 अंकों की, अब आपसे बड़ी बात आ जाए तो 4 अंकों की बूझिए हमें बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे 9 को लिखेंगे 4 बार। 9 को लिखेंगे 4 बार। यही कहे कि अब 8 अंकों की बताइएगा, तो 9 को लिखेंगे 8 बार। 10 की कहे 9 को लिखेंगे 10 बार। 12 की कहे 9 को लिखेंगे 12 बार। ठीक है, उसके बाद अब आपसे पूछा है इनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर तो देखो इनका हमें निकालना है अंतर। अब अंतर पूछा है तो देखो क्या करेंगे, संख्या जरूर छोटी है, अब ये बड़ी है पर अंक तो इसमें 6 है ना, तो ये ऊपर रहेगी 3 4 5 6 और ये छोटी है तो इसे नीचे कर देंगे। 1 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 9। ये हमारा इसका आंसर है। सवाल नंबर देखो 10वां दिया है कि 56 तथा 84, 56 तथा 84 दोनों में से निम्न का कौन सा कथन सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, दोनों 14 के गुणज हैं, दोनों विषम हैं। देखिएगा ये इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा दोनों 14 के गुणज हैं, दोनों 14 के गुणज हैं, क्योंकि 14 के पारे में आते हैं ना, 14 के पारे में आते हैं 56 और 14 के पारे में आते हैं 84, गुणज हैं। ये हमारे 10 सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। चलिए भाई इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक।